श्री राम जय जय राम। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। निजकृत कर्म, अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है। कितने लोग हैं कुकर्मी भी हैं मगर सुख भोगते हैं। कारण क्या है? कितने हैं धर्मात्मा हैं, दुख भोगते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। तो ये अपने अपने कर्मों के अनुसार ही करते हैं। हो सकता है कि पूर्व जन्म में उनसे कुछ कुकर्म बन गया, उसका परिणाम हो कि धर्मात्मा को भी दुख मिल रहा है, मगर सबका अपने अपने कर्मों का ही फल मिलता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हम लोग सुख और दुख से ऊपर उठना है, तो ऊपर उठने के लिए प्रभु के नामों का जाप करते रहना चाहिए। तो उसमें प्रभु के नाम क्या हैं? परमानंद में आ जाते हैं, आनंद में होते हैं। आनंद आने के बाद जाता नहीं, उसको बोलते हैं आनंद। सुख आने के बाद दुख आएगा, दुख आने के बाद सुख आएगा, ये संसार का नियम है। मगर प्रभु के नाम में आनंद ही आनंद है, परमानंद ही है। आनंद के बाद परमानंद है। कोई इसका ये नहीं है कि चलो सुख के दुख होता है, दिन का रात होता है। आनंद का क्या होगा? परमानंद ही होगा। सबका द्वंद्व है मगर इसका द्वंद्व नहीं है। इसका है तो परमानंद ही है। दिन का रात, रात का दिन, पुरुष नारी स्त्री, धर्ष का द्वंद्व है मगर नहीं। अब भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति क्या है? स्वतंत्रता की चीज़ है। इसमें किसी तरह का पाबंदी और प्रतिबंध नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पाओ ही प्राणी। बिना सत्संग के वो भक्ति मिलेगा नहीं। अब भक्ति क्या है? भक्ति जो सुख देती है, दुख नहीं देती है। किसी तरह का मानसिक, देहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों तरह का ताप नहीं होता है। किसी भगत ने भगवान से कभी शिकायत नहीं किया कि प्रभु मेरे को इतना कष्ट है, ये है। उस श्रेणी का भगत कभी नहीं। प्रहलाद जी ने कभी भगवान से शिकायत की है कि नहीं की? कभी नहीं की। वो नाम में लगे रहे, नाम जापते रहे, और हर निश नाम में ही लगना चाहिए। राम 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 की रट लगाए रहना चाहिए। श्री राम।